नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में। आपने सही सोच रहे हैं कि वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल जेई का जो है वो रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो हम लोग जो भी सारी डिस्कशन करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल जेई के बारे में करने वाले हैं। इसीलिए मैं आज फिर से वो पुराने फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ों को बारे में बताऊंगा, जिससे आपका ओवरऑल सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि कितने रैंक पे आपका क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या क्या आपके लिए अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या बंगाल के कॉलेज में जाना आपके लिए सही करियर ऑप्शन होगा या नहीं होगा। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। एंड डेफिनेटली लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहें, बिकॉज़ ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है और आपका जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी डाउट है, सबको क्लियर कर देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ जो दोस्तों मैं आपको जो भी बताऊंगा कट ऑफ के बारे में, ये एग्जैक्ट डेटा बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज मैं अभी एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डेटा मैं कब बताऊंगा आपको, अगले वीडियो सारे में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्ट आपको कितने रैंक पे क्या मिलेगा। मैं बस अभी आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ कि किस तरीके से कट ऑफ वेरी डिफरेंट कॉलेजेस में करता है और क्या क्या कॉलेजेस के प्रायोरिटी होते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो भी इंसान आपको WBJE का एग्ज़ाम देते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए करते हैं, जो भी इसमें स्टार्टिंग के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। लेकिन मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है मैक्सिमम लोग अगर वीडियो सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो डेफिनेटली उनका एक रेंज मीडिएटर जोन में आता है और उनको ये टेंशन होती है कि उनको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो मैं बंगाल के जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है सबको कवर करने वाला हूँ बारी बारी से, सबके बारे में बताने वाला हूँ, प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। और बिलीव मी, जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा डेफिनेटली 100% आपको उससे आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे। और मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, बिकॉज वेस्ट बंगाल कंबाइंड में मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा खुद का कॉलेज रहा है। तो मैं आपको इस चीज़ पे अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग अभी दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं आपको आईएम के बारे में, ठीक है। तो आईएम आप जान रखे होंगे कि आईएम कॉलेज के बारे में। आईएम जो है कोलकाता का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों, इस कॉलेज का नाम है आईएम, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जो कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में स्टैब्लिश्ड है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो सबसे टॉप मोस्ट में आपको यही कॉलेज मिलेगा। और मैं सारे कॉलेजेस के बारे में नहीं बताऊंगा कोलकाता में। अच्छा, कॉलेज से पहले दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बताना चाहता हूँ। शायद मेरे पुराने वीडियो को देखे हैं तो उनको ये चीज़ पता होगा कि जो आपका कॉलेज सिलेक्शन है वो आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलूँगा कि आप लोकेलिटी को ज़रूर देखिए, बिकॉज अगर आप कोलकाता के कोई भी कॉलेज को चूज़ करते हैं तो आपका फ़ायदा उसमें बहुत है। दूसरे जगह में आप लेते हैं तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। किस वे डिसएडवांटेज होगा मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, कोलकाता में अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप फ्यूचर में अगर आप अपना गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कैट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या और किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारे इंस्टीट्यूट कोलकाता में। और कोई भी इंसान जब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो उसको लगता है इस चीज़ का क्या कि मैं आगे कुछ ऐसा प्रिपरेशन करूं ताकि मुझे फिर से आईआईटी में जाने का मौका मिले या कोई गवर्नमेंट में जाने का मौका मिले। तो ये सबसे जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कोलकाता के लिए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोलकाता में दोस्तों आता है, आईएम आता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बंगाल में सबसे टॉप में प्राइवेट में आता है। अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करें तो इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कंप्यूटर साइंस की बात करें या आईटी ब्रांच की बात करें, ये इसमें सब कुछ अच्छा है। और अगर आप इसका रैंक की बात करें तो इसका जो रैंक आपको पड़ता है तो बिलो दोस्तों इसका 4000 के बिलो ही आपको लाना पड़ेगा सीएस वगैरह लेने के लिए, आईटी वगैरह लेने के लिए। तो 4000 के बिलो में ही आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको आईएम कॉलेज का रेंज में हो पाएगा। आईएम के बाद दोस्तों आपको जो रेंज में आता है वो आता है हेरिटेज का। मैं बात कर सकता हूँ कि इसके बाद आपका जो हेरिटेज का कॉलेज आता है, हेरिटेज। तो हेरिटेज में क्या है दोस्तों, हेरिटेज का भी अगर आप कंप्यूटर साइंस का लेना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली आप 5000 6000 अगर लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखें तो वहाँ पे इसका फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट कॉलेज आता है वो आता है हल्दिया का कॉलेज आता है। तो हल्दिया के कॉलेज में भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कोलकाता से बाहर हो जाता है तो मैं इसको प्रिफर
लोकेशन वाइज नहीं करूँगा, बाद में कि इसका भी प्लेसमेंट अच्छा ही है। उसी तरीके से आप फिर आ जाते हैं टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी पे, टेक्नो इंडिया नॉट यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंडिया, ठीक है। तो टेक्नो इंडिया पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ भी अगर CS की हम लोग बात करें तो आराम से आपको 8-9,000 10,000 तक में CS ब्रांच अच्छे से मिल जाएगा। आपको अब दोस्तों मन में बहुत बार लग रहा होगा कि मैं बार बार CS ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं दूसरे ब्रांच के बारे में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं या और लोगों के एक्सपीरियंस से बताऊं या एक ओवरऑल प्लेसमेंट का सिनेरियो के बारे में बताऊं, तो आपका जो भी रैंक हो, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, बंगाल के किसी भी कॉलेज में, ये मेरा बात अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप CS IT और लास्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं ECE। इसको छोड़कर आप और किसी भी ब्रांच में एडमिशन ना लें। CS IT इसी में आप ले सकते हैं और किसी में नहीं लें। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं और आपको लगता है कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए तो आपको CS IT और EC में लेना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ प्लेसमेंट के जो स्कोप हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप हैं और इसमें प्लेसमेंट होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा। इवन कि आपको मैं लास्ट जो कॉलेज कोलकाता का जो अच्छा कॉलेज है वो है NSCC, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। तो 6 कॉलेज मैंने आपको लिस्ट में बताया, जिसमें मैंने IM के बारे में बताया, हेरिटेज के बारे में बताया, हल्दिया के बारे में बताया, टेक्नो के बारे में बताया, NACC के बारे में बताया और MSIT मेघनाथ साहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका और नेताजी सुभाष का लेवल बराबर का है। और लेवल वाइज में अगर मैं बात करता हूँ रैंकिंग के वाइज में, तो सबसे टॉप पे वही आपका नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे IM आ जाता है, फिर हेरिटेज आता है, हल्दिया आता है एंड टेक्नो इंडिया आता है, NSCC आता है एंड MSIT आता है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आपका 6 कॉलेज का रैंकिंग है कोलकाता के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसमें क्या है ना कि IT और CSE का प्लेसमेंट लगभग अगर आप कहें तो 90% टच करता है। 10% वैसे स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल भी 4 साल में कुछ भी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है तो उनको प्लेसमेंट नहीं मिलता। और कोई अगर ये सोच रहे हैं कि मैं मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ले लूँ, अगर मुझे फ्यूचर पढ़ाई करना है, MTech करना है, हायर स्टडीज़ में जाना है, PhD करना है, मुझे कैट के प्रिपरेशन करना है, तब आप लीजिएगा। बिकॉज अगर आप दूसरे ब्रांच में लेते हैं देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका प्लेसमेंट होगा तो सॉरी, उतना नहीं होता है प्लेसमेंट। कोई भी कॉलेज के वेबसाइट पे कुछ भी दिखाए, लेकिन रियलिटी यही है कि जो बंगाल है वो एक, आप IT हब तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम प्लेसमेंट IT का CSE का होता है। बिकॉज TCS है, TCS मास रिक्रूट करता है एंड और भी दूसरे कंपनी हैं जो कि मास रिक्रूट करते हैं, लेकिन दूसरे जो सेक्शंस हैं उसमें उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही कम है। अगर आप CS में कंपेयर करेंगे, अगर 100 बच्चों में से 70 का प्लेसमेंट होता है तो वहीं मैकेनिकल में 10 से 20 स्टूडेंट का होगा, सिविल में 5-10 का होगा, इलेक्ट्रिकल में 10-12 का होगा। तो इंडिया में मैकेनिकल, इन बंगाल में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी अगर आप नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोड के लिए कोड पे नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। बाद बाकी आपको जो भी इच्छा है आप कर सकते हैं। और ये बस एक वाइड, मतलब आपको एक आइडिया देना था। अब सेपरेशन के साथ अच्छे तरीके से बिल्कुल कि कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट का डिटेल एग्जैक्ट आपको नहीं मिल सकता है, वो बस मैं आपको जो एक्सपीरियंस बताया हूँ उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एक प्लेसमेंट क्या है। मैं फिर भी अगले वीडियो में प्लेसमेंट कवर करूँगा कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज अच्छे से, उसको मैं कर सकता हूँ। लोकेशन की बातें जो थी वो लोकेशन की बातें आपको मैंने बता दी इस तरीके से। अब क्या है कि आपको ये सारी फैक्टर्स को सोच लेनी है अच्छे तरीके से। आप एक बार जब सारे फैक्टर्स को सोच लेंगे फिर आप जाके कोई भी डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि रैंक आया बिना सोचे समझे आप कहीं भी एडमिशन जाके ले लेते हैं। आपके दिमाग में अगर रहता है कि हाँ मुझको प्लेसमेंट ओरिएंटेड काम करना है, मुझको प्लेसमेंट लेना है, तो आप ले सकते हैं। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन यही है कि भले आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे गेट का करना चाहते हो, खैर गेट का अगर आप करना चाहेंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जिस ब्रांच में जाना उसमें जाना ही होगा। अगर आप MBA का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई और गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आराम से आप CS IT या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए। 4 साल तक आप अपना साइड से प्रिपरेशन भी करिए, ऑटोमेटिकली कॉलेज ख़त्म होने के साथ आपको प्लेसमेंट भी हो जाएगा। और अगर आपका तैयारी अच्छा होगा तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी ले लेंगे, कैट भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आपके हाथ में जॉब होगा। लेकिन ये चीज़ें जो कोड इंजीनियरिंग वाले होते हैं